नमस्ते छात्रों। कक्षा 8 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। छात्रों, ये नाम आपने सुना होगा कि सुनीता विलियम्स कौन है। पाठ पढ़ने से पहले हमें उनके बारे में थोड़ी माहिती होनी चाहिए, लेकिन पहले हम यहाँ लेखक का परिचय लेंगे, बाद में सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई लेखक या जिनको हम मान देना चाहते हैं उनका जब हम परिचय देते हैं तो आप शब्द से उन्हें संबोधित किया जाता है। यहाँ जो परिचय दिया हुआ है उसमें कई जगह पर आपने ऐसा शब्द प्रयोग किया है, वो मानवाचक शब्द है। और यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी साहित्य में कार्य किया है। अभी भी वह गुजरात विद्यापीठ हिंदी प्रचार प्रसार में अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। ये तो हुआ उनका परिचय। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने कौन सी डिग्री पाई है, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे जाएंगे। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। देखने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। अंतरिक्ष यात्री माने, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी पर से कोई अवकाशयान में बैठकर, माने कि रॉकेट में बैठकर जब अंतरिक्ष में जाता है तो अवकाशयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाला है, वो अंतरिक्ष यात्री कहलाता है। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाता है। हम जब रात को बाहर निकलते हैं टहलने के लिए तो हमें चांदनी दिखती है, तारे दिखते हैं, तो जो आकाश है वो अंतरिक्ष कहलाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं। अब बात यह आती है कि यह सुनीता विलियम्स के बारे में यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उनके जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा, परीक्षण प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। मैंने बोला नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का मतलब है कि जिस यान में बैठकर पृथ्वी में से अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेस स्टेशन बोलते हैं। हम कई बार हिंदी पिक्चर या इंग्लिश पिक्चर में स्पेस स्टेशन के बारे में देखते हैं। परीक्षण और प्रशिक्षण, यह दोनों नए शब्द हैं।
किसी भी बात का परीक्षण करना हो या प्रयोग करना हो तो उसे परीक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण माने कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है अंतरिक्ष यात्रियों को, उसे प्रशिक्षण बोलते हैं। उनके जीवन, शिक्षा और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड। अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा। इम्पोर्टेंट बात, छात्रों को प्रेरणा अहमदाबाद आने के बाद, और वो भी खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए। गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स का आगमन हुआ, बाद में जब वह अहमदाबाद में आई, तो जिन बातों को के लिए उन्होंने समय निकाला, वही बातों को यहाँ पे बताया गया है। आगे देखेंगे। यह सुनीता विलियम्स की फोटो है, देखेंगे। बीस सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। बच्चों, तो हम यहाँ जानेंगे कि यह बात 20 सितंबर 2007 की है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। उसमें कौन थी? सुनीता विलियम्स। उस समय गुजरात के लोगों ने गौरव का गान किया। गुजरात ने लोगों ने भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। जब एटलांटिस यान पृथ्वी पर आया था, तब जितनी उत्तेजना हुई थी, उतनी ही उत्तेजना जब उनका हवाई जहाज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आया तब हुई। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में समझने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पहले ऐसा दौर था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। पहले ऐसा दौर था कि लड़कियों को समान न्याय नहीं मिलता था। पहले ऐसा दौर था कि लड़कियों को घर में ही रखा जाता था। पहले ऐसा दौर था कि लड़कियों को अन्याय होता था। लेकिन अब की स्थिति बदल गई है। परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर महिलाएं अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी रखती हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। पढ़ाई देख लो, नौकरी देख लो, अवकाशयान में जाना है देख लो, पायलट बनना है देख लो, कोई भी स्थान पर, इवन आर्मी में भी और बीएसएफ में भी और पुलिस में भी महिलाओं की भर्ती होती है। तो आगे देखेंगे। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। यहाँ बच्चों एक दूसरा नाम भारतीय महिला का आया है, जिनका नाम है कल्पना चावला, और दूसरा नाम है सुनीता विलियम्स। दोनों ही भारतीय मूल की हैं और इसका हमें गर्व है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था।
हमारे राकेश शर्मा की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। बच्चों, आपको पता नहीं होगा, जब आपके पापा छोटे होंगे तब या उससे पहले राकेश शर्मा ने प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव हमें दिलाया था। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि वो राकेश शर्मा ही ऐसे प्रथम भारतीय है जो भारत की ओर से पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स वो भारतीय मूल के हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या है बच्चों कि रीड बिटवीन द लाइंस ऐसा है, यानी कि जो लिखा है वो सीधे सीधा मतलब उसका नहीं निकलता है। जो लाइन के बीच की बात है यानी कि जो लिखाई लिखी गई है उसका तात्पर्य यह है कि राकेश शर्मा हमारे प्रथम अवकाश यात्री थे। किंतु कल्पना चावला भी पीछे नहीं थी, लेकिन कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में गई और वापस आते आते वो पृथ्वी पर ना पहुंच सकी, उसका हमें दुख है। और इसी स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने आज दुनिया को दिखा दिया कि महिलाएं भी उच्च स्थान पर जा सकती है, महिलाएं भी अंतरिक्ष में जा सकती है और अपने पंखों को उड़ान देकर वो कहीं भी पहुंच सकती है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने बोला ना पहला कि सुनीता विलियम्स है वो भारतीय मूल की है, यानी कि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। मैंने पहले ही बोल दिया बच्चों कि भारतीय मूल का मतलब है कि उनके पिता हैं वो भारतीय थे, दीपक भाई पंड्या उनका नाम था। और हमारे गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। उनके पिता दीपक भाई पंड्या थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई अहमदाबाद में की, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेज, और डॉक्टरी सेवा देकर वो 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए, यानी कि अमेरिका जाकर स्थायी हो गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। वे मैसाचुसेट्स में कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी कि जो हमारा मस्तिष्क का भाग है उसमें कोई बीमारी होती है तो उनका जो सर्जरी करने की होती है तो वो न्यूरोसर्जन करते हैं। हमें पता होगा कि न्यूरोसर्जन होना एक गौरव की बात है और हमारे गुजरात में भी कई न्यूरोसर्जन हैं, लेकिन गांव या शहर में न्यूरोसर्जन नहीं मिलते हैं। मेट्रो सिटी में न्यूरोसर्जन ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उनका जो डिस्पेंसरी है वो वहाँ पे होता है, उनका सर्जिकल पार्ट्स का ऑपरेशन करने का थिएटर है वो वहाँ पे होता है। तो न्यूरोसर्जन थे, बढ़िया किस्म के थे, तो उन्होंने सोचा कि भी चलो अमेरिका चलते हो और वहाँ पे हमारा करियर सेट करते हैं।
उन्होंने उसबाइन बोनी नाम का युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उसबाइन ने जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। सुनीता का जन्म कहाँ पे हुआ था? 19 सितंबर को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पत्नी सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। बच्चों, मुक्त वातावरण में पली यानी कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वो जो पढ़ना चाहती थी उसे पढ़ने दिया गया। वो जो करना चाहती थी उसे किसी दबाववश दबाया नहीं गया और वो साहसिक वृत्तियों पर ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती थी। तो उसने साहसिक वृत्तियों को उभरने के लिए उन्हें एक मैदान मिल गया और वो उभर भी सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। हमने यहाँ पे पहले भी बोला कि साहसिक वृत्ति की थी और जो प्रवृत्तियाँ साहसिक वृत्ति को बढ़ाती है उसमें उसकी दिलचस्पी थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। उसकी साहस वृत्ति वहाँ पे पनपती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बच्चों, समझने जैसी बात है। कई बार हम क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट में क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली को खेलते देखकर हम भी ऐसा सोचने लगते हैं कि हम भी उनके जैसे महान क्रिकेटर बने। कई बच्चों को क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं होती है, तो कोई महान नेता को देखते हैं तो उनको देखकर वो सोचने लगते हैं कि हम भी बड़े होके कोई नेता बनेंगे। कोई बाइक रेसिंग वाला रेसर है, उसे देखकर ऐसा सोचने लगता है कि मैं भी रेसर बनूंगा। तो अपनी रुचि के अनुसार सब लोग अपना शौक प्रकट करते हैं और उसमें ऐसी प्रवृत्तियों में रस लेने लगते